दोस्तों, विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों को जागरूक करते हुए हाथियों को संरक्षण और सुरक्षा देना है। हाथी दांत की बड़ी मात्रा में तस्करी ने इनके जीवन को खतरे में डाल दिया है और इनकी संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। ऐसे में विश्व हाथी दिवस लोगों में इनके प्रति प्यार और जागरूकता फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हाथी राजा के नाम समर्पित करते हैं और इनसे जुड़ी उन बातों को जानने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते। मसलन कुछ हाथी के कान छोटे तो कुछ के बड़े क्यों होते हैं, ये अक्सर अपने कान क्यों हिलाते रहते हैं, इन्हें दिन भर में कितने भोजन की आवश्यकता होती है, ये अक्सर पानी में लौटते हुए क्यों दिखाई देते हैं, क्या वाकई हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। हाथी जमीन का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर है। इसकी 2 प्रजातियां होती है, अफ्रीकी हाथी और एशियाई हाथी। अफ्रीकी हाथियों के कान जहां बड़े होते हैं, वहीं एशियाई हाथियों के कान छोटे होते हैं। अफ्रीकी हाथी एशियाई हाथी से बड़े होते हैं। अफ्रीकी हाथियों का वजन आमतौर पर 4000 से 8000 किलोग्राम के बीच होता है, वहीं एशियाई हाथी वजन में 3000 से 6000 के बीच होते हैं। आपने अक्सर हाथियों को कान हिलाते हुए देखा होगा। दरअसल वे ऐसा करके अपने विशालकाय शरीर से गर्मी बाहर निकालकर उसे ठंडा करते हैं। हाथी के कान बड़ी रक्त वाहिकाओं से भरे होते हैं। जैसे ही रक्त कान की वाहिकाओं में प्रवाहित होता है, यह ठंडा होकर पूरे शरीर में पहुंच जाता है, जिससे हाथी को ठंडक पहुंचती है। चूँकि अफ्रीका एक गर्म देश है, इसलिए कुदरत ने वहाँ के हाथियों को बड़े कान दिए हैं ताकि वे अपने पंखेनुमा कान को हिलाकर खुद को ठंडा रख सके। आपने अक्सर हाथियों को पानी में अटखेलियां करते हुए देखा होगा। इसके पीछे का कारण भी अपने तपते शरीर को ठंडक पहुँचाना है। गर्मी के मौसम में खुद को ठंडक पहुंचाने के लिए ये जलाशयों में डुबकी लगाते हैं और कई बार अपनी सूंड से पानी खींचकर शरीर पर छिड़काव करते हैं। हाथियों की सूंघने की क्षमता मनुष्य से 5 गुना अधिक होती है और वे मीलों दूर से भी पानी के स्रोतों का पता लगा लेते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतना विशाल शरीर वाला हाथी भी एक अच्छा तैराक होता है। वे तैरते समय अपने चारों पैरों का उपयोग करते हैं और सूंड की मदद से खुद में नियंत्रण रखते हैं। वे 6 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं। हाथी एक शाकाहारी जीव है जो आमतौर पर पत्ते, टहनियाँ, छाल, जल, फल फूल आदि खाते हैं। WWF के अनुसार हाथी को रोजाना लगभग 150 किलोग्राम खाने की जरूरत पड़ती है। वह दिन भर में करीब 45 से 50 लीटर पानी पी जाते हैं। ये अपने भोजन की तलाश में रोजाना 10 से 20 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। यानी हाथी के बाहर जो बड़े दांत दिखाई देते हैं, इनके अलावा मुंह के अंदर भी 24 दांत होते हैं, जिसे दाढ़ कहते हैं, और इन्हीं दांतों से वे भोजन को चबाते हैं। जहां ऊपर के 2 दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, वहीं अंदर के 24 दांत जीवन भर में 6 बार निकलते हैं। जैसे ही दाढ़ का एक सेट घिस जाता है, वैसे ही पीछे से अगला सेट आ जाता है। जब छठा और आखिरी दाढ़ घिस जाता है, तब हाथी भोजन करने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भूखा रहने लग जाते हैं और अंततः जीवन का अंत हो जाता है। हाथी का सूंड प्रकृति का एक अद्भुत और बहुमुखी अंग है। यह केवल सूंघने और खाना पकड़ने के लिए ही नहीं होता है, बल्कि सामान उठाने, पेड़ पत्तियों को तोड़ने, लड़ाई में मदद करने और साथ ही हाथियों को सहारा देने के लिए भी हाथी इसका प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, हाथी अपने सूंड से छूकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और एक दूसरे से संवाद स्थापित करते हैं। हाथी की सूंड में काफी ताकत होती है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जहां एशियाई हाथी 150 से 200 किलोग्राम तक का वजन आसानी से उठा लेते हैं, वहीं अफ्रीकी हाथी 300 से ज्यादा वजन उठाने में सक्षम होते हैं। जहां इंसान के पूरे शरीर में 600 मांसपेशियां होती है, वहीं हाथी के सिर्फ सूंड में लगभग 40,000 मांसपेशियां होती है। यही कारण है कि हाथी की सूंड इतनी मजबूत और लचीली होती है। दोस्तों, आपने अक्सर हाथियों को झुंड में देखा होगा। इसका कारण है कि यह एक सामाजिक प्राणी है और इनका परिवार एक समूह में रहता है। इनका समाज मातृसत्तात्मक होता है, जिसका नेतृत्व सबसे वृद्ध और प्रभावशाली हथनी करती है।
हाथी समूह की सुरक्षा और भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी उसी के कंधे पर होती है। झुंड कब, कहां और किस रास्ते से कितनी दूरी तय करेगा, इसका निर्णय भी वह लेती है। नर हाथी जहां 14 से 15 साल की उम्र में झुंड से अलग हो जाते हैं, वहीं मादा हाथी जीवन पर्यंत समूह से जुड़ी रहती है और स्थिरता प्रदान करती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हाथी ही वह प्राणी है जिसका गर्भकाल किसी भी स्तनपायी की तुलना में सबसे लंबा होता है। हथनी का गर्भकाल 9 महीने या 1 साल का नहीं होता, बल्कि पूरे 22 महीने का होता है। यह अपने जीवन काल में केवल 4 या 5 बच्चे ही पैदा करती है। हथनी अपने बच्चे को 3 साल या उससे ज्यादा समय तक स्तनपान कराती है। कई बार लोग नवजात हाथी को मल खाते हुए देखकर चौंक जाते हैं। क्या आप जानते हैं नवजात हाथी मल क्यों खाते हैं? दरअसल जन्म के समय हाथियों के बच्चों की आंतों में पौधों के पदार्थों को पचाने के लिए जरूरी सूक्ष्मजीव नहीं होते हैं। उनके लिए जरूरी पाचक जीवाणु पाने का एकमात्र तरीका अपनी माँ या झुंड के अन्य सदस्यों का मल खाना होता है। दूध से पौधों के पदार्थों पर स्विच करते समय हम उन्हें ऐसा करते हुए देखते हैं। तो ये थी हाथी राजा से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और देखते रहें फैक्ट विद सरोज। मिलते हैं अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।